बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। क्लास 9 के चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लास्ट पोर्शन था फंक्शनल ग्रुप्स और IUPAC नेमिंग यानी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आज आपको एक्सप्लेन करेंगे। और आप कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको समझ आया कि नहीं। अच्छा बच्चों, प्रीवियस वाली जो वीडियो थी उसको देख के आपने लाजमी प्रैक्टिस करना है। और अभी भी मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो वीक हैं। फिर भी आपको लगता है कि ये समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। बट मैं आपको एक ख़ास बात बताऊं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और लिखेंगे, लिखने से आप जितना ज़्यादा लिखेंगे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप में परफेक्शन आएगी। तो ये जो आइसोमर्स, जैसे कि मैंने ऑब्ज़र्व भी किया क्लास के अंदर भी, आइसोमर्स आप लोग गलत बना रहे हैं। आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे तो हो जाएगा। तो बोर्ड में नंबर उठाने के लिए परफेक्शन काम करना ज़रूरी है, परफेक्ट काम करना ज़रूरी है। तो देख लेते हैं कि आज फंक्शनल ग्रुप में हम क्या सीखने वाले हैं। चलें जी, ये देख सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो सबसे पहले कि फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन, फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? तो फंक्शनल ग्रुप होता ये है कि कोई भी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम अगर किसी फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे लग जाए तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। तो ये सारे वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे लग जाएं तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। अब जैसे एग्जांपल समझने के लिए कि अगर हम अल्कीन ले लेते हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं किया, अल्कीन इज़ आल्सो अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, सबको पता है। पेन ले लेते हैं, पेन। और आपको पता है कि आपके जो रिवीजन टेस्ट है उसके अंदर भी ये चैप्टर इंक्लूड है। अच्छी सी प्रिपरेशन कर लें तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना? अल्कीन आपने ये ले लिया, अल्कीन। ठीक है, ये जो चार्ट मैंने उठाया था तो इसमें अल्कीन नज़र नहीं आ रहा। तो फिर फर्दर आपको बताती हूँ कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। अल्कीन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, ओ कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया डबल बॉन्ड। अल्कीन होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ से आपके जो है ना, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, आर है, वॉटेवर है। ठीक है, या हाइड्रोजन है। खैर, अल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, सबको पता है। अल्कीन इज़ अ गैस, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस। ठीक है, तो लेकिन जब हम इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप OH ऐड कर दें, इसके अंदर OH ऐड कर दें तो अब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसके फर्दर रिएक्शंस, ये कैसे ऐड हुआ, क्यों हुआ, ये सब आप मैट्रिक क्लास में पढ़ेंगे। बस अगले ये जान लें कि अगर हम इसके अंदर OH को ऐड कर देते हैं, एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तभी तो OH को ऐड करेंगे ना। तो जब अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें OH से और OH को ऐड कर दें, ये सब हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो अल्कीन हमारे पास, लेट्स सपोज फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड था इथीन। ठीक है, तो इस इथीन के अंदर जब हमने OH को ऐड कराया, नाउ द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज बिकम्स चेंज। बात को समझे, मैंने एक एग्जांपल दी है। अल्कीन जो था वो उसकी जो स्टेट थी वो गैस थी, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस थी। अब ये इट बिकम्स लिक्विड। ये क्या हो गया? लिक्विड में आ गया। ये इथेनॉल बन गया, ये इथेनॉल बन गया, जिसे तुम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, इथाइल अल्कोहल जो सैनिटाइज़र वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, वाइन्स वगैरह में यूज़ होता है और भी यूजेस इसके बहुत सारे, कॉस्मेटिक्स वगैरह में यूज़ हो जाता है। तो ये हमारे पास आ गया अल्कोहल। तो ये लिक्विड स्टेट में है, इसका स्मेल, इसकी रिएक्टिविटी, सब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है अल्कीन से या इथीन से। तो हम ये कह रहे हैं, ये लेट्स सपोज अल्कोहल जिसका फंक्शनल ग्रुप OH है, अगर वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे लग जाए तो उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। इट गिव्स यूनिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड। आई होप के बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि फंक्शनल ग्रुप की ये लिस्ट जो आपकी किताब में भी दी गई है, ये आपको याद करनी है। इट इज़ लाइक अ फॉर्मूला। जिस तरह आप मैथ्स में A+B² A³ - B³ याद करते फिरते हैं ना भाई, मैथ्स में भी तो याद करते हैं ना। तो बस ये फंक्शनल ग्रुप आपने रट्टे मारने हैं। ठीक है, अब ये रट्टे इसलिए मारने हैं कि आगे वाले कॉन्सेप्ट में आपको अप्लाई करना है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है।
तो अब सबसे पहले आ जाता है आपकी किताब में अल्केन। अल्केन का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिंगल बॉन्ड होता है विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, सिंपल। अल्कीन के अंदर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दिस इज़ अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है। और अल्कीन अल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव भी है। इसके बाद आ जाते हैं अल्काइन, YNE आखिर में लगा हुआ है। YNE शोज़ दैट इट इज़ अ ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन हैज़ अ ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन में जो ट्रिपल बॉन्ड है ये भी आपका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप है अल्काइन, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। आ जाते हैं अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल में ये देखें, अल्काइल को हमने आपको पिछली वीडियो में समझाया है कि अल्काइल रेडिकल क्या होता है। R से रिप्रेजेंट करते हैं अल्काइल रेडिकल को, और हलाइड लिखा हुआ है। हलाइड का मतलब होता है कि हैलोजन, यानी RX, यानी कि X का मतलब है हैलोजन कोई भी अटैच कर दें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अल्काइल रेडिकल आपको पता है, जैसे मीथेन में एक हाइड्रोजन कम करें इट बिकम्स मिथाइल, इथेन में एक हाइड्रोजन कम करें इथाइल, प्रोपेन में एक हाइड्रोजन कम करें प्रोपाइल। तो अल्काइल रेडिकल के साथ अगर आप हैलोजन को अटैच कर दें तो इट बिकम्स अल्काइल हैलाइड। इसी तरह अल्कोहल, अल्कोहल भी क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप है। R स्टैंड्स फॉर अल्काइल रेडिकल, यानी कि कार्बन की चेन चल रही है सांजान में, और साथ में OH। कार्बो ऑक्जेलिक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, देख लें, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन राउंड अराउंड कार्बन के हैं, और ये कार्बोनाइल कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ये जो C डबल बॉन्ड O है ये कहलाता है कार्बोनाइल कार्बन। तो कार्बोनाइल कार्बन जब अटैच हो जाए OH से तो इट बिकम्स कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन के अंदर आ जाएं कि कार्बोनाइल कार्बन जब अटैच हो जाए, ठीक है, कार्बोनाइल कार्बन जब अटैच हो जाए दो अल्काइल रेडिकल से। बच्चे कहते हैं ये आर मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, अल्काइल रेडिकल है, जो कि अभी भी बताया है कि कार्बन की चेन है, ठीक है, ये C है। C का मतलब है कि यहाँ से कार्बन की चेन्स लगी हुई हैं अल्काइल रेडिकल, जैसे लेट सपोज मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, वॉट। तो कीटोन में क्या होता है कि कार्बोनाइल कार्बन अटैच टू द अल्काइल रेडिकल। एल्डिहाइड में कार्बोनाइल कार्बन है, 4 में कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बोक्सिलिक में, कीटोन में, एल्डिहाइड में, और ईस्टर के अंदर कार्बोनाइल कार्बन है। तो एल्डिहाइड में एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन लाजमी होना चाहिए, तो वो एल्डिहाइड, दिस इज़ अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड इज़ अ फंक्शनल ग्रुप। आ जाते हैं ईस्टर में। ईस्टर के अंदर क्या चीज़ है ये देख सकते हैं, ये जो कार्बोक्सिलिक वाला जो कंपाउंड था, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता दूं कि ये कार्बन है, ठीक है, ये इस कॉर्नर पे कार्बन रखा हुआ है। C डबल बॉन्ड O है ना, ये H को रिप्लेस कर दिया, अल्कोहल के H को रिप्लेस कर दिया अल्काइल रेडिकल से, बस इतना सा याद रखना है आपने। ईस्टर के अंदर कार्बोनाइल कार्बन जो कि OH से अटैच था, अल्कोहल से अटैच था, अब की बार वो R से अटैच हो गया, ठीक है, और यहाँ पे R आ गया। ईथर क्या होता है? ऑक्सीजन इज डायरेक्टली अटैच टू कार्बन्स या अल्काइल रेडिकल्स, यानी कि कार्बन है यहाँ पर, ठीक है ना, कार्बन है। R फॉर अल्काइल रेडिकल्स, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है 2 कार्बन से। इस चार्ट को आपने अगर याद करना है तो अपने घर पे भी लगा लें ताकि ऐसा फॉर्मूला आपको याद रहे, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ बता रही हूँ कि जब आप अल्कीन को नाम देते हैं तो एंड विद ईन, आखिर में क्या आता है? ईन, जैसे हेक्सीन, पेंटीन, ब्यूटीन, एंड विद ईन। अल्काइन को जब आप नाम देते हैं, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, आखिर में नाम जो एंड करते हैं वो वाइन से करते हैं। इसी तरह अल्काइल रेडिकल में तो अब मैं आपको नेमिंग देना सिखाऊंगी। अल्कोहल एंड्स विद ओल, अल्कोहल का जब अभी हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे तो इट एंड्स विद ओल। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड विद ओइक एसिड, कीटोन एंड विद ओन, ONE, ठीक है, वन है, लेकिन हम जब नाम अभी पढ़ेंगे तो ओन आप लिखेंगे। एल्डिहाइड्स का स्टार्ट के 2 लेटर लेंगे, एल्डिहाइड्स एंड विद अल, ठीक है। ये जो ईस्टर एंड विद खाना खाने को 8 कहते हैं, बस O8 लग जाएगा, ठीक है। ईथर एंड्स विद ईथर ही है। फिर एक और भी था, यहाँ चार्ट में मौजूद नहीं है, अमाइंस था, ठीक है, अमाइंस था, अमाइन एंड विद अमाइन ही है, ठीक है। अमाइंस में ये शो कर रहा है कि नाइट्रोजन मौजूद होता है, अमाइंस जब भी नाम आए इसका मतलब है नाइट्रोजन मौजूद है। तो अल्काइल रेडिकल जब अटैच हो जाए किससे? NH2 से। अल्काइल रेडिकल जब अटैच हो जाता है बच्चों NH2 से तो ये कहलाता है अमाइंस, ठीक है।
तो ये आपने याद करना है कि ये किस पे एंड होते हैं। फंक्शनल ग्रुप याद रहेगा तो क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट आता है कि आपको फार्मूला दे दिया, आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया जाता है और कहा जाता है कि रिकग्नाइज द फंक्शनल ग्रुप, और फिर उस कंपाउंड को नाम दें। पहले आपने रिकग्नाइज करना होता है कि कीटोन है, ईस्टर है, एल्डिहाइड है। आपने जब फंक्शनल ग्रुप रिकग्नाइज कर लिया तो फिर आप क्या करेंगे, आपने फिर कंपाउंड को नाम देना होता है। ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज आपने लाजमी किताब में कर लेनी है। चलें जी आगे बढ़ जाते हैं। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाते हैं। ये हम बात कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड की। किसकी बात हो रही है? ये वाला जो टॉपिक है, ये हमारा जो टॉपिक है ये है अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ओ ओ ओ उड़ा जा रहा है ये अल्काइल हैलाइड। चलें जी, ये आ गया अल्काइल हैलाइड, मैंने लिख दिया है। अभी आपको पढ़ा के गई हूँ। अल्काइल स्टैंड्स फॉर आर और हैलाइड स्टैंड्स फॉर हैलोजेंस, यानी कि हैलोजेंस आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो आ जाते हैं, ये कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है। CH4 मीथेन होता है, सबको पता है। नाम कैसे देंगे अल्काइल हैलाइड को? IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने ये नाम दिया हुआ है, तो अपनी तरफ से हेरा फेरी करने की ज़रूरत नहीं है। मीथेन है, CH4 सिंगल बॉन्ड है, तो सबके आखिर में एन भी आ रहा है। अब इसको कैसे नाम देंगे? पहले आप नाम देंगे क्लोरो मीथेन, पहले आप नाम देंगे हैलोजन को। फर्स्ट यू हैव टू गिव द नेम टू द हैलोजन। अब इसका रूल बना लो, ये एक्स को पहले नाम देना है, हैलोजेंस को, बट एंड्स विथ ओ। ठीक है, इसको ओ पे एंड किया, क्लोरो। ठीक है, ब्रोमो, आयोडो, क्लोरो। ठीक है, इनको एंड किया। अब सवाल ये उठता है, मैडम ये तो मिथाइल है, पर वो IUPAC नेमिंग नहीं है, इसका मिथाइल क्लोराइड जो हम बोलते हैं ना, CH3 यस मिथाइल अल्काइल रेडिकल है ना। अल्काइल का नाम क्या होता है? CH3 को क्या कहते हैं? मिथाइल। सही कह रहे हैं आप, मिथाइल क्लोराइड होता है, बट ये कॉमन नेम है। जो इसका IUPAC नेम होगा क्लोरो मीथेन, बिकॉज इट इज़ ड्राइड फ्रॉम मीथेन, या मीथेन से अखज़ किया गया है, मीथेन से लिया गया है, तो IUPAC नेमिंग हमने ये देनी है, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आइडो इथेन। इथेन क्यों? 2 कार्बन पे नाम क्या होता है? ईथ होता है। 2 कार्बन पे नाम ईथ होता है, सिंस इट इज़ ड्राइड फ्रॉम इथेन, तो फिर आयोडो इथेन, क्लोरो इथेन। समझ आ गई सबको? कॉमन नाम अगर आप बोलते हैं कि मैं बता दूं, तो ये देखें, कॉमन नाम इसका होगा मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, 2 कार्बन है, तो अल्काइल फैमिली का दूसरा नाम क्या होता है? इथाइल आयोडाइड, इथाइल क्लोराइड। बट यू हैव टू रिमेंबर द IUPAC नेमिंग। चलें जी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब हम अल्कोहल फैमिली को पढ़ रहे हैं। बहुत आसान सा नाम होता है अल्कोहल को देना। CH3 सबको पता है मिथाइल होता है। OH क्या चीज़ है? अल्कोहल को जो है डिनोट करता है ये, तो ये मिथाइल अल्कोहल हो गया। ठीक हो गया, ये कॉमन नाम है। लेकिन अब आपने अगर नाम देना है, IUPAC नाम देना होता है, तो OH ये शो कर रहा है, मैंने अभी बताया था कि अल्कोहल एंड्स विद ओल। अल्कोहल किस पे एंड करोगे नाम देते हुए? ओल पे। अब सिर्फ कार्बन की गिनती करनी होती है। हाउ मेनी कार्बन इट हैज़? ओनली 1 कार्बन। एक कार्बन पे नाम होता है मीथ। वो चार्ट याद करने को कहा था प्रीवियस वीडियो पे, चार्ट तो याद करना पड़ेगा। कार्बन एक है तो मीथ नाम होता है ना, और सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन होता है। चाहिए, तो एक कार्बन पे नाम होता है मीथेन और सिंगल बॉन्ड भी है, तो मीथेन का जो ई है वो ड्रॉप करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमारा लगा है OH, तो आपने क्या कर देना? ओल लगा देना है। मैंने कहा था ना अल्कोहल एंड्स विद ओल, अल्कोहल एंड्स विद ओल, याद कर लो, अल्कोहल एंड्स विद ओल। अल्कीन एंड्स विद इन, अल्काइन एंड्स विद वाइन, एल्डिहाइड्स एंड विद अल, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड्स विद ओइक एसिड, कीटोन एंड्स विद 1, ईथर एंड विद ईथरी, और ईस्टर एंड विद OH। तो ये सब अभी हमने पढ़ा था, तो अब इसका नाम हो गया मिथेनॉल। मिथेनॉल हो गया, ठीक है, मिथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, और इसका कॉमन नाम मिथाइल अल्कोहल भी पता होना चाहिए। चलें आगे चलते हैं। अब वही सिर्फ कार्बन की गिनती करें, 1 कार्बन, 2 कार्बन, सही है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन, इसका नाम 2 कार्बन पे नाम क्या हो जाएगा? इथेन होता है। इथेन का ई ड्रॉप होके ओल लग जाएगा, इथेनॉल, जिसे इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है, आपको याद है
कि मैंने अल्काइल रेडिकल की फैमिली प्रीवियस वीडियो में बताई है। अल्काइल का मतलब है एक हाइड्रोजन कम करते जाओ, मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। ये मैंने बहुत ब्रीफ डिस्कशन की हुई है, एक्सप्लेनेशन दी हुई है, प्रीवियस वीडियो चेक करें जाके। अच्छा, ये हो गए 2 कार्बन। तो 2 कार्बन पे नाम इथेन होता है क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स चल रहे हैं, बट एंड्स विद ओल क्योंकि फंक्शनल ग्रुप OH है। चलें जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, नेमिंग, जब आपका फंक्शनल ग्रुप जहाँ से अटैच हो, लीस्ट नंबर शुड बी गिवन टू दैट कार्बन। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। सही है। मैंने क्या बोला कि जहाँ आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, सबसे छोटा नंबर यानी कि उसी को दिया जाएगा। कार्बन की जो चेन है वहीं से स्टार्ट होगी। अब आपने कहा सिंस इट हैज़ 3 कार्बन, 3 कार्बन और सिंगल बॉन्ड, 3 कार्बन पे नाम होता है प्रोपेन। 3 कार्बन पे नाम होता है प्रोपेन। प्रोपेन का ई हटाएंगे और फंक्शनल ग्रुप क्योंकि OH अटैच है, एंड्स विद ओल, प्रोपेनॉल। अब 1 क्या चीज़ है? 1 ये बता रहे हैं कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द ओल। OH की पोजीशन किस कार्बन पे है? फर्स्ट कार्बन पे, तो इसलिए यहाँ लगेगा 1 डैश और P बड़ा लिखेंगे, 1 प्रोपेनॉल। आ जाते हैं इसी तरह, हाउ मेनी कार्बन इट हैज़? इट हैज़ 4 कार्बन। ठीक है, 4 कार्बन है, 1 नंबरिंग दे लिया करें, 2। ये स्टिल बच्चों को याद नहीं है, प्रोपेन और ब्यूटेन में फ़र्क नहीं कर रहे क्योंकि चार्ट याद नहीं किया हुआ। तो टेस्ट में बच्चों अच्छा देना ही पड़ेगा, अच्छा होगा नहीं वरना, क्योंकि टेस्ट में आप ये प्रोपेन और ब्यूटेन में अगर गड़बड़ करेंगे तो ये सिली मिस्टेक में काउंट होगा। और सिली मिस्टेक भी नहीं है ये, बल्कि ये तो आपने याद ही कुछ नहीं किया, इसका मतलब आपको बेस ही मजबूत नहीं है। अच्छा जी, आ जाते हैं ब्यूटेनॉल पे। अब ये क्या कह रहा है? हाउ मेनी कार्बन इट हैज़? 4 कार्बन। 4 कार्बन पे नाम क्या होता है अल्केन फैमिली का? ब्यूटेन। ब्यूटेन का ई ड्रॉप करेंगे और ओल लगा देंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप OH अटैच है, इट एंड्स विद ओल। और क्योंकि आपको अभी बताया कि लीस्ट नंबर शुड बी गिवन टू द फंक्शनल ग्रुप, पहला कार्बन इसी को काउंट किया जाएगा। ये नहीं कि इसको पहला कार्बन काउंट कर लें 1 2 3 4, उल्टा ही हो जाएगा। तो इसका नाम होगा 1 ब्यूटेनॉल क्योंकि 1 ये शो कर रहा है कि फर्स्ट पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है। अच्छा, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ये है फिनोल, C6H5OH। इसका ये कंडेंस फार्मूला लिखा हुआ है। होता क्या है? फिनोल क्या होता है? बेंजीन रिंग आपको पता है ऐसी होती है। मैंने आपको कहा भी है याद करने को, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बच्चों कहा है याद कर लें। बेंजीन रिंग में क्या होता है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होता है। एक बॉन्ड ये, इसको छोड़ेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, यहाँ लगा दिया, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। दिस इज़ अ बेंजीन रिंग। हाउ मेनी कार्बन इट हैज़? क्योंकि 6 कोने हैं तो 6 कॉर्नर्स पे कार्बन मौजूद है, हर कॉर्नर्स पे कार्बन मौजूद है। ये मैंने ब्रीफली समझाया है प्रीवियस वीडियो में। सही है, 6 कॉर्नर्स पे कार्बन मौजूद है। कार्बन की कितनी वैलेंस? यहाँ देखें, 1 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के इर्द गिर्द, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन से अटैच है। हर कार्बन के साथ क्या अटैच है? कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है डबल बॉन्ड से, और फिर हाइड्रोजन अटैच है, सबके साथ हाइड्रोजन अटैच है। बट दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय फंक्शनल ग्रुप विच इज अल्कोहल, OH। ये जो हाइड्रोजन था ये रिप्लेस किससे हो गया था? फंक्शनल ग्रुप OH से। जब भी इसको कंडेंस में क्या लिखा? C6। वैसे तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, है ना, लेकिन अब एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया। हाइड्रोजन भी 6 थे तो एक हाइड्रोजन को निकाल के उसी जगह OH लगा दिया। तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ OH। ये OH अगर फंक्शनल ग्रुप लग जाए बेंजीन के ऊपर, OH अगर फंक्शनल ग्रुप लग जाए बेंजीन के ऊपर तो इट बिकम्स फिनोल। क्या बन जाएगा? फिनोल। ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। ठीक है, बेंजीन एक सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है, फिनोल इस एंटीसेप्टिक के तौर पे ये यूज़ होता है हॉस्पिटल्स वगैरह में। ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछता है। अब आ जाते हैं ईथर। ईथर का जो मैंने आपको फॉर्मूला याद कराया था ये इस तरह से था चार्ट के अंदर। ऑक्सीजन इज डायरेक्टली अटैच टू द अल्काइल रेडिकल। ऑक्सीजन इज डायरेक्टली अटैच टू द अल्काइल रेडिकल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ईथर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ईथर। तो ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है 2 कार्बन से। ठीक है, उन 2 कार्बनों के साथ जो हाइड्रोजन है वहाँ मेंशन होंगे डायरेक्टली। अब इसको नाम कैसे देंगे? ये भी CH3 है। अच्छा, इसमें ना कार्बन की काउंटिंग नहीं करनी होती जैसे कि अभी तक हम कर रहे थे। इसमें सिर्फ आपने देखना होता है ऑक्सीजन के साइड पे आपने जो ये R और R लगा है इसको नाम देना होता है। अब यहाँ पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं। हाउ मेनी मिथाइल इट हैज़? 2। ऑक्सीजन के दोनों साइड पे मिथाइल लगे हुए हैं, लेकिन कितनी बार लगे हुए हैं? एक ये मिथाइल है और एक ये मिथाइल है, तो 2 मिथाइल हैं। तो लिखेंगे डाई मिथाइल
और इट एंड्स विद ईथर, तो ईथर ही लिख देंगे, डाई मिथाइल ईथर। अब इधर आ जाते हैं, ऑक्सीजन के दोनों एंड्स पे एक तरफ मिथाइल है ना, और दूसरी तरफ हमारे पास है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ई मेंशन कर रही हूँ, एक तरफ मिथाइल है और दूसरी तरफ इथाइल है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले एम आता है कि पहले ई आता है, तो पहले ई आता है तो पहले ई को नाम देंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपने फॉलो करना है और अल्फ़ाबेटिकली आपने इसको नाम देना है, तो पहले लिखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। कोई इशू? चलें जी आगे बढ़ जाते हैं। इसको रेस करना पड़ेगा। इथाइल मिथाइल ईथर समझ आ गया सबको? चलें जी इसको मिटा देते हैं, ये जो हमने बहुत सारा गन किया है। आपने कैसे एग्ज़ाम में अपनी अभी जो आप प्रैक्टिस करेंगे, अल्लाह करे कि आप प्रैक्टिस कर लें, तो आपने जब प्रैक्टिस करना है ना बच्चों, इसी तरह आपने सामने पहले स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेना है, फिर रफ पे कॉपी के ऊपर आपने इस तरह नाम लिखते रहना है। फिर एक दफ़ा आपने नेमिंग लिख ली, दूसरी दफ़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, तो ये इस तरह आंखों से आपसे याद नहीं होगा। बराए मेहरबानी पेंसिल का भी इस्तेमाल करें, कॉपी पेंसिल का। अब आ जाते हैं, ये तो मैंने आपको नाम, हाँ इसका नाम बताना था। अब दोनों तरफ क्या है, इथाइल है, ये CH3 CH2 कौन है, इथाइल है, 2 बार है तो डाई इथाइल ईथर। आगे चल लेते हैं। ये जी सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू रिकॉग्नाइज द फंक्शनल ग्रुप, ये मैंने इस तरह लिखा हुआ है, तो ये इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह आप जानते हैं इसको। ये रहा C डबल बॉन्ड O, आय हाय ओ उड़ा उड़ा जा रहा है, गाना सुन लिया इसने, उड़ी उड़ी जाए। यहाँ देखें C डबल बॉन्ड OH, तो ये जो है ना, इसको कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, CHO। ये सबको पता होना चाहिए, एल्डिहाइड को कंडेंस फॉर्म में CHO करके लिखते हैं। तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। तो फर्स्ट यू हैव टू रिकॉग्नाइज, आपने पेंसिल पकड़नी एग्जाम में और अपने आप से सवाल करना है कि यार इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। जी इसमें एल्डिहाइड है, ये देखें मैंने इस तरह इसको लिखा है, आप इसको इस तरह कंसीडर कर लें, C डबल बॉन्ड OH और दूसरी तरफ भी H है। मैंने आपको कहा था कि एल्डिहाइड में एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन तो होना चाहिए, दूसरा हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर R होगा। जब दूसरा लग जाएगा तो जब हम नेक्स्ट वाला कंपाउंड बनाएंगे तो R लगेगा। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये बात सबको समझ में आ गई। कॉमनली नोन एज फॉर्म एल्डिहाइड, कॉमनली इसको फॉर्म एल्डिहाइड कहते हैं। अच्छा अब आ जाते हैं, अब सिर्फ आपने इसमें भी काउंटिंग कार्बन की करनी है। सिर्फ ईथर वाले में हमने क्या किया था कि कार्बन की काउंटिंग नहीं की थी, हमने ऑक्सीजन के साइडों पर लेफ्ट और राइट साइड पे कंपाउंड्स को नेम देकर आखिर में ईथर कर दिया था। अब वही सीन जो अभी तक हम कर रहे थे कि हाउ मेनी कार्बन इट हैज़, एक कार्बन, सिर्फ एक कार्बन है तो मीथेन नाम होता है। एक कार्बन पे नाम क्या होता है बच्चों, मीथेन, ये मैंने ई लिख दिया। एक कार्बन पे नाम होता है मीथेन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड लगा, इट एंड्स विद अल, तो मीथेन का ई को ड्रॉप करके क्या लगा देना है, अल, मीथेन नल। कॉमन नाम फॉर्म एल्डिहाइड भी पता होना चाहिए, एग्जामिनर पूछ सकता है। अब आ जाए, यही चीज़ है C डबल बॉन्ड O, ये देखें हाइड्रोजन और फिर CH3 लगा हुआ है, अब की बार CH3 लग गया है। तो आपने फर्स्ट यू हैव टू रिकॉग्नाइज के फंक्शनल ग्रुप क्या है, क्योंकि आपको फंक्शनल ग्रुप पता करना इसलिए ज़रूरी है कि हाउ विल यू गिव द नेम टू द कंपाउंड, क्योंकि आपने आखिर में एंड वाला लेटर यूज़ करने हैं, आपने उसकी एंडिंग करनी है, नाम देना है। तो आपने कहा कि भाई ये देखें C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH यानी कि CHO, इसको कंडेंस फॉर्म में लिखें तो CHO बनता है। तो बस ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। एंड हाउ मेनी कार्बन इट हैज़, बस कार्बन की गिनती करी, एक और एक 2 कार्बन है, यहाँ देख लें 2 कार्बन है, 2 कार्बन पे नाम होता है इथेन, 2 कार्बन पे नाम होता है इथेन, इथेन का ई ड्रॉप करके अल लग गया, इथेन नल, इसको कहते हैं एसिड एल्डिहाइड। इसको कॉमन नाम आपको पता होना चाहिए, एसिड एल्डिहाइड। आ जाते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये क्या चीज़ है, कीटोन। देखें कैसे कीटोन, आपको मैंने फार्मूला, आपको चार्ट याद करना पड़ेगा अपने घर के दरवाजे पे, अपने कमरे के दरवाजे पे, दीवार पे, किसी चीज़ जगह पे जहाँ दीवार ख़राब ना हो। पता चला जी पेरेंट्स आ गए, दीवार ख़राब हो गई हमारी, तो किसी उस टेबल पे जहाँ आप पढ़ते हैं या कोई ऐसी जगह, कबर्ड या कुछ ऐसी जगह, आप टेप से इसको लगा लें ताकि आपकी नज़रों से गुजरे। वजह यह है कि अगर 9 क्लास में ये आ रहा है तो 10 में भी आता है और फिर सेकेंड ईयर में भी आता है, तो ये काम तो आपका बेस है, समझ लें 1 2 जैसे आप पढ़ते हैं ना, ये आपका बेस है। चलो जी आ जाओ भाई, ये फंक्शनल ग्रुप ज़रा देखें। C डबल बॉन्ड और CH3 मैंने इस तरह लिख दिया, इसको ठीक हो गया।
अब आप ज़रा देखें। अच्छा, इसको अगर मैं कंडेंस फॉर्म में अगर एग्जामिनर दे तो परेशान होने वाली बात नहीं, बच्चे गलत कर देते हैं। कंडेंस फॉर्म में ज़रा लिखते हैं इसको COCH3, कंडेंस फॉर्म में ऐसे लिखेंगे इसको, और फिर CH3, ठीक है, कंडेंस फॉर्म में। तो आपने पहचानना है कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक तो हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, ये वाला कार्बन सेंटर वाला मैं बता रही हूँ, ये CO वाला, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब है कि ये कार्बोनाइल कार्बन है, जैसे ये है। फ़र्क देख लें, इस तरह भी आपको प्रैक्टिस करनी है। CO जो लिखा हुआ है ये कार्बोनाइल कार्बन है, और इसके साथ जो अटैचमेंट है वो CH3। अब फंक्शनल ग्रुप सबको आ गया होगा, सबने इतनी देर में जो है गैस कर लिया होगा। दिस इज कीटोन, कार्बोनाइल कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू 2 कार्बन, ठीक है। तो ये हो गया कीटोन, और ये कार्बन को ऑब्जर्व कर लो, ये कंडेंस फॉर्म में भी एग्जामिनर दे देते हैं, ये एग्जाम में दे देते हैं इसी तरह। तो ये कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा। यस, ये कीटोन है, इट एंड्स विद 1, जिसे ओन कहते हैं, ठीक है। ये आखिर में इसके क्या लगेगा, ओन, सही हो गया। हम बस कार्बन की गिनती करें, हाउ मेनी कार्बन इट हैज़, 1 2 3, 3 कार्बन पे नाम प्रोपेन होता है, ई को ड्रॉप करके प्रोपेनॉन हो गया। इसको कॉमनली एसीटोन कहते हैं, कॉमन नाम सबको याद होना चाहिए। बस इसी तरह यहाँ आ जाएं, कार्बोनाइल कार्बन अटैच है कितने कार्बन के साथ, 1 2 3 4, 4 कार्बन पे नाम होता है ब्यूटेन, ब्यूटेन का ई ड्रॉप करके ब्यूटेनॉन, क्योंकि ये देख लें कीटोन बन रहा है। C डबल बॉन्ड किससे अटैच है, C डबल बॉन्ड अटैच है R से। आगे आ जाएं जी, ये ज़रा इसको देख लेते हैं, C डबल बॉन्ड OH, ये तो बहुत आसान होता है। C डबल बॉन्ड O, कार्बोनाइल कार्बन किससे अटैच है बच्चों, कार्बोनाइल कार्बन इज अटैच टू OH, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। और बस कार्बोक्सिलिक एसिड जब आपने फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया, और यहाँ पे इसके लगा हुआ है हाइड्रोजन, ये कहलाता है फॉर्मिक एसिड। अभी लास्ट टाइम हमने फॉर्म एल्डिहाइड किया था, उसमें ये ऑक्सीजन नहीं था, तो हमने कहा था ये एल्डिहाइड है कार्बन, ये देखो ये रहा C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, तो C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड होता है, लेकिन अगर C डबल बॉन्ड OH लग जाए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक हो गया। तो अब एक कार्बन है और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड विद ओइक एसिड, है ना। तो एक कार्बन है तो मीथेन होता है, और अब ये मिथेनोइक एसिड, जिसे फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। 2 कार्बन लग गए, ये देखें, C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया आपने, ठीक है। और हाउ मेनी कार्बन इट हैज़, 2 कार्बन, तो अब ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। आगे चल लेते हैं, अब हमारे पास आ गया ईस्टर। इसको थोड़ा सा मैं बता रही हूँ, ये बच्चे हमेशा एग्जाम में गलत करते हैं। अब देखना ये है कि आप कितना इसको सही करते हैं। ओके, चलें जी, इसको रेस कर देते हैं, रेज इट। बार बार आपने इसकी ना प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको बोल रही हूँ। अच्छा, ये जो स्क्रीन पे आपको ये सारे फॉर्मूले नज़र आ रहे हैं, एज इट इज़ आपकी वर्कशीट जो मंडे को आपका टेस्ट होने वाला है ना, उसमें एज इट इज़ मौजूद है, फिर कोई गलती की गुंजाइश हो नहीं सकती मेरे ख्याल से। समझा भी दिया उसी वर्कशीट को, और आपके पेपर में भी दे दिया। पेपर से मेरी मुराद है कि जो आपका मंडे को अभी मैं टेस्ट ले रही हूँ, एंड ऑफ द यूनिट टेस्ट, उसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। तो बराए मेहरबानी इसको समझें, ठीक है, या एज इट इज़ आपके वर्कशीट में मौजूद है। उसके बाद अगर कोई फेल हुआ ना, या कम नंबर आए, तो फिर डंडे तो बनते हैं ना यार। अब ये देखें जी, ये जो फंक्शन, ये जो अब हम ये वाला स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसको देखें, C डबल बॉन्ड O, ओके, C डबल बॉन्ड O हो गया। C डबल बॉन्ड के साथ क्या लगा हुआ है, O, मिथाइल लगा, यानी कि अल्काइल रेडिकल, और दूसरी तरफ आ जाओ तो भी R लगा हुआ है। तो ये फॉर्मूला किसका है, इस तरह पहले लिखोगे अपने लिए, कोई चांस नहीं लेंगे, पेंसिल से लिखेंगे, दिस इज़ ईस्टर, ESTER, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द ईस्टर। ईस्टर एंड विद O8, O खाना खाते हैं, बस तो याद रख लें, 8, O8, ठीक हो गया, ईस्टर एंड विद O8। अब आपने सिर्फ क्या करना है, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव हुआ है, ये रहा C डबल बॉन्ड OH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का H को रिमूव करके R लगा हुआ है। अब नेमिंग का तरीका ज़रा इसका देख लें, मेजॉरिटी गलत कर रही होती है इसको। R सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू, पहला काम, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट यू हैव टू गिव द नेम टू द R। ये जो अल्काइल रेडिकल लगा हुआ है O के साथ, O के साथ जो अल्काइल रेडिकल है, नेम उसको दिया जाएगा सबसे पहले ना। समझ आ गई, कट शॉर्ट में जो भी आप अपने नोट्स बनाते हो वो बना लो। चलो जी, सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू गिव
नेम टू द अल्काइल रेडिकल विच इज कनेक्टेड टू द ऑक्सीजन। नोट्स बन गए। अब देन यू हैव टू गिव द रेस्ट ऑफ द नेम टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट। अब आपका जो बाकी बचा हुआ पार्ट क्या बचा हुआ है, COR, इसको इस तरह लिख लें कंडेंस में। नाउ यू हैव टू गिव द नेम टू दिस कंपाउंड। फर्स्ट अल्काइल रेडिकल को, चलो भाई आ जाओ इधर, CH3। अगर अल्काइल रेडिकल को नाम देना है जो ऑक्सीजन से कनेक्ट है, जो ऑक्सीजन से कनेक्ट है, ये रहा ऑक्सीजन से जो कनेक्ट है वो है CH3। तो नाम मैं रेज़र यूज़ करूँ, नहीं मैं दोबारा बना देती हूँ इस कंपाउंड को, मैं यार दोबारा बना रही हूँ। C डबल बॉन्ड O देन CH3, ठीक है, और इस तरफ भी आ जाओ तो भाई साहब CH3। चलो, तो फर्स्ट यू हैव टू गिव अ नेम टू द अल्काइल रेडिकल विच इज कनेक्टेड टू द ऑक्सीजन विच इज दिस वन। इसको नाम दिया हमने मिथाइल। क्या नाम दिया भाई, मिथाइल नाम दे दिया, ये दिया हुआ है। देन रेस्ट ऑफ द पार्ट को देना है, और आपका फंक्शनल ग्रुप आपको पता है ईस्टर है, O8 पे एंड भी होना है। अब काउंटिंग कर लो भाई, मिथाइल तो हो गया, अभी कितने कार्बन है, ये 2 कार्बन है, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 कार्बन है। 2 कार्बन पे नाम होता है ईथेन, 2 कार्बन पे नाम होता है ईथेन। ईथेन का ई ड्रॉप करके O8 लग गया, क्या लग गया भाई, ईथेन का ई ड्रॉप करा, काटा, O8 लग गया, इसको कहते हैं मिथाइल एसीटेट। सही हो गया, सबको समझ में आ रही है। नेक्स्ट और शायद लास्ट भी। अब समझ गए हो कि ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन है उनको नाम दे दिया है, 2 कार्बन है, CH3 है ना, इथाइल है ना, ये मिथाइल था, एक हाइड्रोजन इसमें कम है, इथेन में C2H6 होता है, C2H5 है इथाइल, और ये 2 कार्बन से अटैच है इथेन, इथेन का ई ड्रॉप करके O8, इथाइल एसीटेट इसका कॉमन नाम है। अच्छा, ये अमाइड्स, अमाइड्स मैंने शायद फंक्शनल ग्रुप में नहीं बताया, आपकी किताब में है, लो सुन लो। एक और फंक्शनल ग्रुप है जो मैंने मेंशन नहीं किया, बहुत आसान है, कार्बोनाइल कार्बन जब अटैच हो जाए NH2 से, किससे भाई साहब, NH2 से, तो ये अमाइड है। मैंने अमाइंस पढ़ाया था तुम्हें, अमाइड्स है ये, ठीक है। C डबल बॉन्ड O NH2R, तो ये बस कार्बन की गिनती करो ज़रा, हाउ मेनी कार्बन इट हैज़, ये देखो C डबल बॉन्ड O NH2, कितने कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन पे नाम होता है इथेन, इथेन का ई ड्रॉप करके इसका पूरा लफ्ज़ आ जाएगा इथेन अमाइड। अच्छा, यहाँ ना अमाइंस नहीं है, अमाइंस मैंने आपको समझाया था बच्चों, मैंने फंक्शनल ग्रुप में, लेकिन मैं दोबारा बताती हूँ, बहुत इजी है। ओहो, ठीक है, मैं रेज़र ले रही हूँ, और रेज़र जो है ना आने को रेडी नहीं लग रहा है। ओके, चलें, ये तो अमाइड बता दिया, C डबल बॉन्ड O NH2 अगले सफ़े पे है किताब के, मेरे ख्याल से उसी एंड पे है बुक के अंदर, वो आप पढ़ लेंगे। इथाइल अमाइड है वो। अच्छा, अमाइंस क्या होता है, अमाइड और अमाइन में क्या फ़र्क है, मैंने बता दिया कि कार्बोनाइल कार्बन लगा हुआ है बस। चलिए मैं दोबारा बता देती हूँ, ये है अमाइड, यहाँ बता देती हूँ, अमाइड, अमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज अमाइड फार्मूला। ये R का मतलब है अल्काइल रेडिकल से अटैच है, सिर्फ कार्बन की गिनती करनी है, 1 कार्बन है, ये देखें 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन हमने दिए में, तो ये इथाइल अमाइड हो जाएगा। अमाइंस क्या था, अमाइंस में, सॉरी कि खांसी जो है ना अभी तक मेरी रुकी नहीं है, आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, आई एम सॉरी। अमाइंस में क्या होता है, RNH2, इसमें कार्बोनाइल कार्बन नहीं होता, ठीक है। अमाइड्स तो कम पूछता है वैसे, अमाइंस ही पूछ रहा था, लेकिन पता सब होना चाहिए। R का मतलब है कार्बन की चेन, ठीक है, अल्काइल रेडिकल। अब लेट सपोज मैंने अल्काइल का पहला मेंबर मिथाइल लगा दिया, ये फंक्शनल ग्रुप अमाइंस में NH2 होता है, यहाँ पे भी है, ये 2 ही लिखा है मैंने, ये मैं समझना 3 लिखा है, फिर चैलेंज करने आ जाओ, पता चला ये रहा NH2 है। ये हो गया मिथाइल अमाइन, इसका नाम भी अमाइन पे ही एंड होगा, मिथाइल अमाइन। और अगर यहाँ हम 2 कार्बन ऐड कर दें, CH3 CH2 कर दें, अब इट बिकम्स इथाइल अमाइन, ठीक है।
तो ये वाली जो है वीडियो अब हम यहाँ ही पे एंड करते हैं, और ये मैंने चैप्टर बच्चों कर दिया एंड। अब इसका जो इसके बाद वाला चैप्टर भी बहुत ही छोटा सा है, उसको भी हम कर लेंगे इंशाल्लाह। मंडे को आपका टेस्ट है और बेहतरीन सी तैयारी होनी चाहिए। ये जो स्लाइड आपके पास मौजूद है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्ट्रक्चर बनाओ, फिर नाम दो, फिर दूसरी दफ़ा जब प्रैक्टिस करो तो नाम लिख लें और फिर स्ट्रक्चर बना लें, तो एग्ज़ाम में किसी तरीके से भी सवाल आ सकता है। अच्छा, एक और सवाल लास्ट ईयर ना एग्ज़ाम में आ गया था, अल्लाह हाफिज़ कहने से पहले मुझे याद आ गया, किताब में नहीं दिया हुआ है लेकिन पेपर में पता नहीं पूछ लेते हैं, ख़ास तौर से ये प्री बोर्ड वगैरह में ना पूछ लेते हैं कि लेट सपोज ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये एक सवाल भी आ जाता है, इसलिए बोल रही हूँ, करवा देती हूँ तो बेहतर है। ये कार्बन ज्वाइन कर लिया, बस ठीक है, काफ़ी हो गए। इसके बाद ये कार्बन है, ये कार्बन लगा दिए। अब आप कहोगे तो ब्रांच है, अब आप इसको नाम कैसे दोगे? यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन ये है कि ये है लॉन्ग चेन बच्चों, ये है क्योंकि इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन। और अगर इसको देखो तो 1 2 3 कार्बन आ रहे हैं, 1 कार्बन ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा। तो जब इस तरह की ब्रांचिंग आ जाए और आपको कहा जाए नाम दो, तो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्ग चेन। सिलेक्ट करेंगे लॉन्ग चेन को, ठीक है। और नाम कैसे देंगे? आपने पहले पोजीशन बतानी है कि तीसरे पे क्या गड़बड़ हुई हुई है, थर्ड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये CH3 है। यहाँ कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 1 2 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के बिजी हैं, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, है ना, CH3 CH2। यहाँ सिर्फ 1 हाइड्रोजन आएगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन बिजी हैं। तो ये नाम दोगे, 3 के ऊपर प्रोपाइल है, 3 प्रोपाइल। नाम देखो कैसे देंगे इसको, ये एग्जाम में आ गया था, प्रीवियस टाइम प्री बोर्ड में आया था शायद। 3 प्रोपाइल यानी 3 नंबर पे कार्बन थर्ड पर प्रोपाइल है। कार्बन थर्ड पे कौन सी चेन है? प्रोपाइल। अगर इथाइल हो, वॉट जो भी अल्काइल का आपका जो भी ब्रांच हो, वो नाम दोगे कि 3 पे प्रोपाइल है, और फिर पेरेंट चेन को नाम देंगे। ये जो लंबी सी लॉन्ग चेन जा रही है, इसको नाम देंगे 3 प्रोपाइल। और ये कितने कार्बन है? 6 कार्बन ना, तो 6 कार्बन पे हेक्सेन होता है, तो लिखोगे 3 प्रोपाइल हेक्सेन, 3 प्रोपाइल हेक्सेन, ठीक है। इस तरह से नाम आता है। ये आपको स्ट्रेट चेन को नाम देना चाहिए। ये छोटी सी चीज़ है, बहुत आसान सी, तो इस तरह से नाम आ जाता है। 3 पे प्रोपाइल है या मिथाइल है, वॉट एवर पोजिशन बताओगे कि 3 पे प्रोपाइल, और पूरी पेरेंट की जो चेन थी वो क्या थी? 6 कार्बन पे थी, तो हेक्सेन। तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। और जो आपका टेस्ट है, और उसके लिए आपने बेहतरीन सी तैयारी कर लेनी है। एज इट इज़ आपकी वर्कशीट में ये सवाल इसी तरह लगे हुए हैं। उसके बाद अगर कोई एरर हो तो दैट इज़ वेरी बैड। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।